तो विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहा है, जब पूरी दुनिया से बाघों की गिनती कम होती जा रही है। कई देशों में बाघ विलुप्ति की कगार पर हैं, लेकिन भारत में बाघों की बहार है। 2010 से 2018 तक बाघों की संख्या में तकरीबन 70% का इजाफा हुआ है। वर्ल्ड टाइगर डे पर यह खास रिपोर्ट। दुनिया भर के सिर्फ 13 ही देश ऐसे हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने और बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई और विश्व के सामने लक्ष्य रखा गया कि साल 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। इस सम्मेलन में बताया गया कि अगर इसी प्रकार बाघों की तस्करी और हत्या होती रही तो आने वाले 1 या 2 दशकों में बाघ विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद सबसे तेजी से दुनिया सहित भारत में भी बाघों के संरक्षण और सुरक्षा पर काम होने लगे और आंकड़े बताते हैं कि जहां साल 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1700 के करीब थी, वह पिछले 10 साल में 70% तक बढ़ गई है। देश में कुल 52 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 5 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में भारत में 3000 के करीब बाघ मौजूद हैं, जिसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 526 बाघ मौजूद हैं। आपको बता दें कि साल 2018 के बाघों की गणना के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के कान्हा, उमरिया और बांधवगढ़ बाघों के लिए इतने फेमस हैं कि दुनिया भर से सैलानी टाइगर रिजर्व और बाघों की मस्ती का दीदार करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। कान्हा और बांधवगढ़ तो टाइगर के साथ सेल्फी पॉइंट के लिए मशहूर हो चुका है। सेल्फी की शौकीन कान्हा की नैना बाघिन को भला कौन नहीं जानता। जहाँ सैलानी होते हैं वहाँ नैना अपने बच्चों के साथ खींचे चली आती है। WWF विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लगभग 97% जंगली बाघों की आबादी घट गई है। एक सदी पहले लगभग 1 लाख बाघों की तुलना में वर्तमान में केवल 3000 बाघ जीवित हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ संस्था सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जंगली बाघों के संरक्षण में लगे हुए हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक केवल 13 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओपिडियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं, जिसमें सबसे शानदार बाघ बंगाल टाइगर होता है। हिंदुस्तान को और मध्य प्रदेश को, खासकर मध्य प्रदेश को इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर किसी स्टेट में हैं 526, तो मध्य प्रदेश में है और टाइगर स्टेट का दर्जा हमने दूसरी बार कायम किया है और कायम रखने में कामयाब हुए हैं। और हम फिर दावा कर रहे हैं कि संख्या की जानकारी भिजवा दी गई है। रिजल्ट भारत सरकार को डिक्लेयर करना है। हम तीसरी बार भी विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट वाला प्रदेश कहलाएंगे और हमें उम्मीद है कि 650 से ऊपर टाइगर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारत सरकार जिसकी घोषणा करेगी। सब कुछ हो चुका है, इंतजार केवल रिजल्ट का है। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और देश के दिल में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगार भी है, जहां तेजी से बाघों की जनसंख्या बढ़ रही है। हर 4 साल में होने वाले बाघों की गिनती में इस बार भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त होगा। वर्ल्ड टाइगर डे पर मध्य प्रदेश के लोगों को यही उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब हम बारिश की बात कर रहे हैं। कहां राहत बनी, कहां आफत बनी, किस तरीके से अब तक जो बारिश हुई है
उसकी क्या स्थितियां हैं। बारिश का हाल आपको बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे मध्य प्रदेश के नक्शे के जरिए। मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक कितनी बारिश हुई है, प्रदेश के किन जिलों में औसत बारिश हुई, कहां मेघ ज्यादा मेहरबान रहे और किन जिलों में सूखे के हालात बने हैं, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां औसत से 20% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में बारिश का औसत कितना है पूरे मध्य प्रदेश में? 418.4 मिलीमीटर। और बारिश कितनी हुई है? बारिश हुई है 500.9 यानी मिलीमीटर। प्रदेश के 23 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हुई है। आप ये मैप में देख पा रहे हैं, हरे जो जिले हैं वो सामान्य बारिश वाले हैं। 12 जिले ऐसे जहां अति बारिश हुई है, 8 जिलों में अति से ज्यादा अति बारिश और 9 जिलों में कम बारिश। मैप में जो आपको ग्रीन जिले नजर आते हैं उन जिलों को आप सामान्य बारिश वालों में समझिए। उसमें भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, शिवपुरी है, बालाघाट है, नरसिंहपुर है, मंडला, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, उमरिया, अलीराजपुर, धार, उमरिया और उज्जैन। ये वो जिले हैं जहां सामान्य बारिश है। अब जरा आप नक्शे में नीचे की तरफ देखिए, डार्क ब्लू, गहरा नीला रंग जो आपको नजर आ रहा है, ये जिले ऐसे हैं यहां अति से ज्यादा बारिश यानी औसत से 60% ज्यादा बारिश हुई है। इन जिलों में है श्योपुर, शाजापुर, बैतूल, देवास, बुरहानपुर, भोपाल। बैतूल की तस्वीरें आपने देखी, शाजापुर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे, श्योपुर की तस्वीर आपको दिखाते रहे, किस तरह की स्थितियां वहां बनी थी। अब जो जिले हल्का ब्लू जो आपको नजर आ रहा है, लाइट ब्लू जिसे आप कहते हैं, हल्का नीला, उन जिलों में औसत से 20% से लेकर 59% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसमें है गुना, राजगढ़, रायसेन, खरगोन, सिवनी, सागर और बाकी के जिले इसमें शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाते चल रहे हैं कहां कितनी बारिश की जरूरत है और कहां कितनी ओवर बारिश हो चुकी है। प्रदेश में तकरीबन 9 जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है। अब जरा परसेंटेज देख लीजिए। ये नक्शे को अगर आप देखेंगे, इस नक्शे में आपको लाल मार्क जो नजर आ रहा है यह थोड़ा सा चौंकाता है। इसमें एक जिला है डिंडौरी जहां नर्मदा उफान पर रही, पर मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि यहां तो बारिश दरअसल कम है। इसके अलावा एक और मध्य प्रदेश में ऊपर की तरफ जो आपको लाल जगह नजर आती है वो जगह है दतिया, वो भी चौंकाता है। और झाबुआ, आप इस कॉर्नर की तरफ देख सकते हैं। झाबुआ में दरअसल स्थिति यह बनी कि टोने टोटके तक करने पड़े। परसेंटेज जान लीजिए, डिंडौरी 26%, होशंगाबाद 31%। होशंगाबाद मध्य में वो जगह आपको नजर आएगी जहां कम बारिश हुई है। नीले, हल्के नीले और गहरे नीले के बीच में यह होशंगाबाद फंसा हुआ है। दतिया 24% ऊपर की तरफ, टीकमगढ़ 23%, यह भी लाल श्रेणी में, कटनी 27%, झाबुआ 27%, सतना 27%। हालांकि जो मानसून है अभी उस तरफ को मूव कर चुका है। रीवा 41% ज्यादा, सीधी 45% और सिंगरौली 40%। ये स्थितियां बारिश की हैं। जबकि कई जिले ऐसे थे जहां हमने आपको दिखाया, डिंडौरी के हमने हालात की बात की है, डिंडौरी में नर्मदा उफान पर आ गई, नदी नाले फूल रहे, लेकिन स्थितियां अलग हैं। अब रिपोर्ट की तरफ आपको लिए चलते हैं। बारिश से मध्य प्रदेश तरबतर है, बैतूल पर मेघ ज्यादा मेहरबान है। जिले में इतनी बारिश हुई है कि सूखे बोरवेल से बिना मोटर पानी की धार निकल रही है, यानी जलस्तर अच्छा हो रहा है। गुजरात से आई तस्वीरें याद करिए, गुजरात में जलस्तर पानी का बढ़ा, जलस्तर भूमिगत जलस्तर की बात कर रहे हैं हम, तो बोरवेल जो है, सूखे हुए बोरवेल, वो अपने आप पानी का फव्वारा निकालने लगे। बैतूल से भी ऐसी तस्वीर आई, बारिश की बहार के चलते धरती से धार निकल पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश की बहार, धरती से निकली धार, सूखे बोरवेल में आई जान, बिना मोटर ही उफान। एमपी में मानसून मेहरबान है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में अब तक औसत से 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बैतूल में तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जिले में औसत से 90% ज्यादा बारिश हुई और भारी बारिश से धरती किस कदर तरबतर है, इस बोरवेल से निकल रही पानी की यह धार बता रही है।
बिना बिजली बिना मोटर के बोरवेल से पानी निकल रहा है। मुल्ताई तहसील में स्थित करीब 1000 फीट गहरा यह बोरवेल सूख गया था। मुल्ताई अमरावती मार्ग पर किसान ने अपने खेत में यह बोरवेल खोदा था। पानी की आस में बोरवेल को 1000 फीट तक खोद दिया गया, लेकिन पानी नहीं मिला। पानी की उम्मीद छोड़ चुके किसान ने बोरवेल को पत्थर से ढक दिया था, लेकिन यह नजारा देखकर किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। जिस बोरवेल से पानी की उम्मीद खत्म हो गई थी, उस बोरवेल से बिना मोटर के पानी की धार निकल रही है। बारिश किसान के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई। सूखे बोरवेल से पानी की धार लेकर आई। किसान खुश है और बोर में मोटर लगाने की तैयारी में है। खेती के साथ साथ पेयजल की समस्या भी दूर हो गई। जिले में भारी बारिश से सभी डैम और तालाबों में पानी भर गया है। सूखे बोरवेल में भी बहार आ गई है। धरती की प्यास बुझी है। बारिश किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और अब आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश में बारिश का हाल समझ लीजिए। यह आपके लिए इसलिए भी जान लेना जरूरी है, या ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जो बारिश है इसी से काम चलाना है। मौसम चक्र बहुत तेजी से बदला है। इन सब के बीच आपको समझ लेना चाहिए कि कहां कितना पानी है। आंकड़ों के जरिए आपको बारिश का हाल समझाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक कितनी बारिश हुई है प्रदेश के, ये देखिए, देखते रहिए। प्रदेश के किन जिलों में औसत बारिश हुई, में कहां मेहरबान रहे, कहां सूखे के हालात बने। औसत 20% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। 418.4 mm औसत है और 500.9 mm बारिश हुई है। 23 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, 12 जिलों में अतिवृष्टि, 8 जिलों में अति से ज्यादा अति और 9 जिले जहां कम बारिश। ये जो लाल कलर में आप देख पा रहे हैं, इस पूरे मैप में देख लीजिए, लाल रंग में जो जिले हैं इसमें होशंगाबाद है, झाबुआ है, दतिया है, डिंडौरी है, टीकमगढ़ है। ये अभी प्यासे हैं, इनकी प्यास नहीं बुझी है। जो ग्रीन जिले आपको मैप में नजर आ रहे हैं वहां सब स्थितियां ठीक है। हरे कलर का जो आप पूरा देख पा रहे हैं, झाबुआ से लगा हुआ यह हिस्सा देखिए, फिर से देख लीजिए, और उस तरफ में आप जो देख पा रहे हैं हरा कलर, हरे रंग वाले जिले मतलब सामान्य बारिश। इसमें भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, शिवपुरी है, बालाघाट है, नरसिंहपुर है, मंडला है, अशोकनगर है, निवाड़ी है, छतरपुर है, दमोह है, पन्ना है, उमरिया है, अलीराजपुर है, धार है और उमरिया और उज्जैन, यहां पर सामान्य बारिश हुई है। अब जो जिले डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं, इधर नीचे की तरफ देखिए, डार्क ब्लू नीचे की तरफ का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसमें होशंगाबाद शामिल है। हालांकि होशंगाबाद को अभी और प्यास है, लेकिन डार्क ब्लू यानी औसत से ज्यादा बारिश, 60% ज्यादा बारिश हुई है। इन जिलों में है श्योपुर, शाजापुर, बैतूल, देवास, बुरहानपुर, भोपाल और कुछ और जिले। अब जो हल्के ब्लू आपको नजर आ रहे हैं, लाइट ब्लू भी आप कह सकते हैं, लाइट ब्लू जो जिले हैं वहां औसत 20% से लेकर 59% ज्यादा बारिश हुई है। ये कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। लाइट ब्लू कहां कहां है, एक आपको नीचे की तरफ नजर आएगा, एक इस तरफ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, और बाकी मध्य प्रदेश की गर्दन से लगा हुआ जो हिस्सा है लाइट ब्लू, इसमें क्या क्या है, गुना, राजगढ़, रायसेन, खरगोन, सिवनी, सागर, कुछ और जिले भी इसमें शामिल हैं। 9 जिले ऐसे हैं जो प्यासे हैं। परसेंटेज जान लीजिए, डिंडौरी 26%, होशंगाबाद 31%, दतिया 24%, टीकमगढ़ 23%। परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर मैप के जरिए, झाबुआ 27%, सतना 27%, रीवा 41%, सीधी 45%, सिंगरौली 40%। जो जगह लाल है उन्हें प्यास लगी हुई है, उनकी प्यास अभी बुझी नहीं है। यहां पानी को बहुत सहेज कर रखना है। कोंटा में मौत का कोहराम, अनजान बीमारी से गई जान। रेगड़गट्टा में मौत और मातम, डर और खौफ में जी रहे जिंदगी। पुकार सुनो सरकार। तो क्या कोई जगह इतनी अभिशप्त हो सकती है
कि वहां लोगों को पता ही ना हो कि वो मर किस वजह से रहे हैं। सुकमा के कोंटा में रेगड़गट्टा गांव में अनजान बीमारी की चपेट में पूरा का पूरा गांव है। आलम यह है कि गांव के लोग इलाज के लिए अब भद्राचलम का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 3 साल से 34 लोग मरे हैं। कब से बीमार है? मई कहीं दिखाने लेंगे क्या? नहीं। ये दर्द है सुकमा के कोंटा ब्लॉक के रेगड़गट्टा के रहने वाले लोगों का, जो अनजान बीमारी से पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि अब तक इस अनजान बीमारी से अकेले रेगड़गट्टा में 61 लोगों की जान चली गई है। बीमारी क्या है, बीमारी का कहां इलाज होगा, किस चीज से ये बीमारी फैल रही है, इन तमाम सवालों के जवाब ना तो गांव वालों के पास हैं, ना ही डॉक्टरों के पास। गांव वालों का कहना है कि पहले एक मेडिकल टीम उनकी जांच के लिए गांव में आई थी, लोगों से मिली भी थी, लेकिन फिर वो टीम गई तो वापस नहीं लौटी। मजबूरी का आलम यह है कि इलाज के लिए लोग अब भी आंध्र प्रदेश के भद्राचलम का रुख करने को मजबूर हैं। कोंटा ब्लॉक का रेगड़गट्टा गांव, जहां पर पिछले 3 साल में 61 मौतें अज्ञात बीमारी से हुई है। इस वक्त मैं रेगड़गट्टा गांव में मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक ही परिवार में 1.5 माह में करीब 4 मौतें हुई है। पूरा का पूरा घर जो है तबाह हो गया है। एक बच्चा 10 साल का वो बचा है और बाकी बताया जाता है कि पूरा परिवार जो है उस बीमारी से खत्म हो गया। गांव वालों का कहना है कि अभी गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। कई मरीज तो ऐसे हैं जो दिन रात बिस्तर पर लेटे रहते हैं। किसी का शरीर अकड़ गया है तो किसी का शरीर सूज गया है। यहाँ पर जो एक शिकायत आई थी कि पिछले 3 साल में करीब 61 मौतें हुई है। बीमारी का जो बताया जा रहा है कि पैर में सूजन और साथ में पेट में दर्द। इस वक्त गांव के मुखिया मेरे साथ में, क्या नाम है दादा आपका? पांडुराम मुचाकी। यहाँ पर कब से यहाँ मौतें हो रही है? 3 साल से बीमारी फैला है, ऐसी 61 मौत वहाँ है। अच्छा, क्या शिकायत हो रही बीमारी? यही बीमारी का शिकायत है, थोड़ा हाथ पैर पेट दर्द ये होकर जल्दी मारते हैं। डॉक्टर टीम आई थी यहाँ पर? एक ही बार आए थे, कोंटा वाली टीम है। क्या तो इंजेक्शन खून जांच करके ले गए। इलाज कहाँ करा रहे हैं गाँव वाले? कोंटा ले जाते हैं इलाज करने के लिए। इतनी मौतें हुई तो गांव में काफ़ी डर होगा, डर का माहौल होगा। और डर का माहौल में ऐसे जाते हैं सर कोंटा। जैसा कि गांव के जो मुखिया वो बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में 61 मौतें हुई है और बीमारी का कारण जो है अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण बता रहे हैं कि पैर में सूजन जो है एक बड़ा वजह माना जा रहा है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और अगली खबर आपको चौंकाने वाली है। हालांकि आप नहीं चौंकेंगे अगर आपने देखा है कि बिहार में चूहे दारू पी जाते हैं, महाराष्ट्र में चूहे इतना ज्यादा खर्चा करवा देते हैं कि सदन में वो मामला उठता है। चलिए, अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन जगदलपुर में अस्पताल में चूहे उत्पात मचा रहे हैं। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें चूहे छोटी मोटी चीज नहीं पी रहे हैं, ग्लूकोज पी रहे हैं, ग्लूकोज। अस्पताल में आफत, चूहों की दावत, हौसला बुलंद है, चूहों को सलाइन पसंद है। बेड पर मरीज और मौज में चूहे, पार्टी की पूरी तैयारी है, पेट पूजा की बारी है। अस्पताल आए हैं तो क्यों ना हेल्दी डाइट आजमाई जाए, भारी भोजन की जगह तरल ग्लूकोज गटकाया जाए। अस्पताल में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन यहां चूहों ने सेंधमारी कर दी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में मरीज बेड पर लेटा हुआ है, इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पाइप के सहारे एक चूहा नीचे उतरता है, पाइप को कुतर देता है। तभी एक और चूहा आता है और पाइप से ग्लूकोज पीने लगता है। जगदलपुर के बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा बता रहा है कि यह अस्पताल किस कदर बदहाल है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहां चूहों के ग्लूकोज पीने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज ने इसे कैमरे में कैद किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज का यह हाल चौंकाने वाला है।
करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मेडिकल कॉलेज में बस्तर के साथ कई जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। इनमें आदिवासी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अस्पताल में चूहे उधम मचा रहे हैं। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सफाई दे रहा है। इनका कहना है कि चूहों को भगाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है और अब तक 1000 से ज्यादा चूहे मारे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चूहों का आतंक बदस्तूर जारी है। मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं। कई बार तो आवाज उठाने पर लोगों से बदसलूकी तक की गई, लेकिन अस्पताल का हाल ठीक करने के प्रयास नहीं किए गए और अब चूहे भी अस्पताल में मौज उड़ा रहे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर।